और आइए आपको सीधे लेकर चल रहे लखनऊ, जहां पर शहीदों के सम्मान के कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ संबोधन कर रहे हैं। सभी सम्मानित सदस्यगण, भारत माता के महान सपूत, हमारे आर्मी से जुड़े हुए सभी बहादुर जवान और उपस्थित भाइयों बहनों, पूरा देश आज कारगिल विजय दिवस के आयोजन को बड़े सम्मान और गौरव के साथ आयोजित कर रहा है। और इस अवसर पर कारगिल युद्ध के साथ ही देश के अंदर विभिन्न युद्धों में शहीद हुए या सीमा की सुरक्षा करते हुए अपने आप को बलिदान किए सभी जवानों के प्रति अपनी विनम्र श्रद्धांजलि भी अर्पित कर रहा है। यह हमारा सौभाग्य है कि अभी उन शहीद परिवारों से जुड़े हुए सम्मानित सदस्यों को यहां पर मंच पर सम्मान करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ, जिसमें कैप्टन मनोज पांडे, राइफलमैन सुनील जंग, मेजर नितेश शर्मा, कैप्टन आदित्य मिश्र, लांस नायक केवलानंद द्विवेदी, लखनऊ के 5 ऐसे भारत माता के अमर सपूत थे जिन्हें कारगिल युद्ध के दौरान देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए और दुश्मनों को भारत की सीमा से बाहर करने के लिए जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। हम सब इस बात को जानते हैं कि भारत माता के महान सपूतों, वीर जवानों की सतर्कता, उनकी सजगता और मातृभूमि के लिए उनके समर्पण और अद्भुत बलिदान के कारण ही हम सब न केवल स्वाधीनता का अनुभव करते हैं, बल्कि एक सुरक्षित माहौल में चैन की नींद भी व्यतीत करते हैं और चैन से अपना गुजर बसर भी करते हैं। और इसीलिए कहा गया है कि शहीद की मौत ही कौम की जिंदगी होती है। एक जवान जब शहीद होता है तो वह कौम को एक नई जिंदगी देता है, एक नई प्रेरणा प्रदान करता है। कारगिल युद्ध मई 1999 में पड़ोसी राष्ट्र के द्वारा एक षड्यंत्र के तहत देश पर थोपा गया था। कारगिल की उन चोटियों पर एक साजिश के तहत दुश्मन देश ने कब्जा करके वहां पर आसानी से भारतीय सेना को निशाना बनाया जाने लग गया। लेकिन मात्र 2-2.5 महीने के अंदर ही भारत के बहादुर जवानों ने दुश्मन को विपरीत स्थितियों के बावजूद वहां से भाग खड़ा होने के लिए मजबूर कर दिया गया। और तब से 26 जुलाई की तिथि पूरा देश कारगिल विजय के रूप में मनाता है। अपने अमर शहीदों के प्रति सम्मान और श्रद्धा व्यक्त करने के लिए उनके प्रति अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए
यह आयोजन पूरे देश के अंदर बड़े गौरव के साथ, बड़े सम्मान के साथ होता है। भाइयों बहनों, भारत के इन बहादुर जवानों की सजगता का ही परिणाम है कि आज विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भारत मजबूती के साथ अपनी सीमाओं की सुरक्षा करने और बड़े से बड़े षड्यंत्र को विफल करने में सफल है। 136 करोड़ की आबादी आज अगर अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है तो भारत के बहादुर जवानों के पुरुषार्थ का वो परिणाम है। उनके प्रति सम्मान का भाव रखना, उनके परिजनों को कहीं भी एकांकीपन महसूस न हो, यह देखने के लिए समाज का संबल उनके साथ बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। हम सबको विस्मृत नहीं करना चाहिए कि मानिए हमारी उपासना विधियां अलग अलग हो सकती हैं, खान पान अलग अलग हो सकता है, रहन सहन अलग अलग हो सकता है, बोली भाषा अलग अलग हो सकती है, लेकिन हमारा धर्म एक है और वह धर्म है राष्ट्र धर्म। इस राष्ट्र धर्म के लिए हर एक भारतीय को प्राण प्रण से जुड़ करके अपनी सेना, अपने अर्धसैनिक बलों और सुरक्षा से जुड़े हुए सभी जवानों के मनोबल को सदैव बनाए रखने का पूरा प्रयास करना चाहिए। अपने पूरी सामर्थ्य से उन्हें सहयोग करना चाहिए और इसीलिए प्रदेश के अंदर सैनिक कल्याण बोर्ड सैनिकों से जुड़ी हुई राज्य सरकार के अंदर समस्याओं के समाधान के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करते हैं। अवकाश प्राप्त होने के बाद या शहीद सैनिक परिवारों के साथ संवाद बना करके उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए वे निरंतर प्रयास करते हैं और राज्य सरकार ने भी विगत 4 वर्ष के दौरान कुछ निर्णय लिए। खासतौर पर भारत के अंदर हर एक क्षेत्र से सेना में हर प्रकार की भर्तियों के लिए, नौजवानों के लिए रास्ता खुल सके, इस दृष्टि से प्रदेश के अंदर हर कमिश्नरी स्तर पर हम लोग एक नए सैनिक स्कूल खोलने की प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहे हैं। हम सब जानते हैं देश के अंदर सैनिक स्कूलों का शुभारंभ लखनऊ से होता है, उत्तर प्रदेश से होता है और लखनऊ सैनिक स्कूल की ही देन कैप्टन मनोज पांडे रहे हैं, जिन्हें कारगिल युद्ध के दौरान सर्वोच्च बलिदान के लिए भारत का सर्वोच्च रक्षा सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था और इसलिए कैप्टन मनोज पांडे के नाम पर हमारी सरकार ने लखनऊ सैनिक स्कूल का नामकरण भी किया। भाइयों बहनों, न केवल सैनिक स्कूल के माध्यम से उनके अपने भारत की युवा पीढ़ी के अच्छे प्रशिक्षण की व्यवस्था हो सके, बल्कि सेना में जाकर के उसके माध्यम से देश के अंदर सेवा के विभिन्न क्षेत्रों में हमारे युवाओं को अवसर मिल सके, इस प्रक्रिया को जोड़ते हुए राज्य सरकार ने सैनिक स्कूलों की इस प्रक्रिया को तेजी के साथ आगे बढ़ाया है। हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने देश के अंदर नए बजट में 100 नए सैनिक स्कूल खोलने का प्रस्ताव रखा है। उत्तर प्रदेश के अंदर वर्तमान में हम 4 सैनिक स्कूल चला रहे हैं, 5वें का भी हाल ही में हम लोगों ने शिलान्यास किया है
और हमारा प्रयास है कि कमिश्नरी मुख्यालय में कम से कम एक सैनिक स्कूल अवश्य होना चाहिए। ये प्रशिक्षण, अनुशासन और राष्ट्र के प्रति समर्पण की एक अद्भुत मिसाल इसके माध्यम से हम प्रस्तुत कर सकते हैं। दूसरा, सेना, अर्धसेना या हमारे बहादुर जवान पुलिस से हो, इन सभी के शहादत पर राज्य सरकार अपनी ओर से शहीद परिवारों को 50 लाख रुपए की सहायता, परिवार के एक सदस्य को शासकीय सेवा में समायोजन और शहीद के नाम से किसी एक भवन या मार्ग के नामकरण के साथ साथ उनका कोई एक स्मारक बनाने की कार्रवाई भी अपने स्तर पर बनाना प्रारंभ की है। अब तक प्रदेश सरकार ने इस संबंध में एक अच्छी प्रगति की है और हम लोगों का सदैव प्रयास रहता है कि राज्य सरकार हो या फिर सैनिक कल्याण बोर्ड, हम लोग शहीद परिवारों के प्रति, पूर्व सैनिकों के प्रति या सेना, अर्धसेना बलों में कार्य करने वाले जवानों के परिवारों को बराबर एक संबल दे सकें, इसके लिए निरंतर सरकार इस दिशा में प्रयास कर रही है। आज का दिन हमारे लिए गौरव और गरिमा का दिन है कि आज से 22 वर्ष पूर्व 1999 में दुश्मन देश को बुरी तरह परास्त करते हुए भारत ने कारगिल पर पुनः विजय प्राप्त करके दुनिया के सामने भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम का लोहा एक बार फिर से मनवाया था। मैं इस अवसर पर शौर्य और पराक्रम के लिए भारतीय सेना को सैल्यूट करते हुए जिन जवानों ने, सेना के जिन अधिकारियों ने भारत माता की रक्षा के लिए अपने आप बलिदान दिया था, उन सभी के प्रति राज्य सरकार की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कारगिल युद्ध के साथ साथ देश की रक्षा के लिए समर्पित होने वाले सभी भारत माता के बहादुर जवानों के जुड़े हुए सभी सम्मानित शहीद परिवारों से के प्रति सरकार की पूरी सहानुभूति और सहयोग का आश्वासन देते हुए उन्हें आश्वस्त करता हूं कि राज्य सरकार सदैव उनके साथ खड़ी रहेगी। इस विश्वास के साथ कारगिल युद्ध में अपना बलिदान देने वाले भारत माता के सभी जवानों के प्रति विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे। शहीदों के सम्मान का यह कार्यक्रम, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए इस वक्त सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपना संबोधन किया। आज पूरे देश की आंखें नम हैं क्योंकि शहादत जिन शूरवीरों की हुई, उन शूरवीरों की जरूरत इस देश को अभी भी थी, कल भी थी और आगे भी रहेगी। तो पूरे देश को हमारे सैनिकों पर गर्व है जिन शूरवीरों की बदौलत आज द्रास सेक्टर आजाद है, उन तमाम आतंकियों, उन तमाम पाकपरस्तों के चंगुल से जिनको छुड़ाने के लिए हमारे देश के शूरवीरों ने शहादत दी है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ उन तमाम शूरवीरों को श्रद्धांजलि अब से कुछ ही देर पहले दे रहे थे और अपने संबोधन में उन्होंने उनका जिक्र किया, उनको याद किया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने श्रद्धांजलि शहीदों को अब से कुछ ही देर पहले दी है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने शहीदों को दी श्रद्धांजलि। पूरे देश के सैनिकों पर गर्व है। आज नम आंखों के साथ हर कोई सम्मान भरी निगाहों से उन्हें श्रद्धांजलि दे रहा है, उन तमाम सैनिकों को, शूरवीरों को याद कर रहा है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने शहीदों का सम्मान अब से कुछ ही देर पहले किया था। शहीदों के जो तमाम परिजन यहां पर मौजूद थे उनका सम्मान किया गया। ये जो तस्वीर देख रहे हैं, ये ट्वीट की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जो अब से कुछ देर पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया था। ये तस्वीर दिल्ली के वॉर मेमोरियल की, जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे, तीनों सेना प्रमुख पहुंचे और उन्होंने वॉर मेमोरियल में तमाम शहीदों को सम्मान देते हुए उनको याद किया, उनकी शौर्य गाथाओं को याद किया। इधर सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट किया। उन्होंने ट्वीट कर सम्मान भरे शब्दों में उन तमाम के प्रति अपनी कृतज्ञता अर्पित की। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा इस तस्वीर में मौजूद हैं उस कार्यक्रम में जहां शहीदों का सम्मान किया जा रहा है।
तो पूरे देश को हमारे सैनिकों पर गर्व है, ये सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा। सीएम योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में मौजूद, मेयर संयुक्ता भाटिया वहां पर मौजूद हैं, इसके अलावा सुरेश खन्ना वहां पर मौजूद हैं, डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा वहां पर मौजूद हैं। तो ये इन तमाम गणमान्यों के बीच में शहीदों के सम्मान का ये कार्यक्रम लखनऊ में चल रहा है और अब से कुछ ही देर पहले यहां पर सीएम ने भी संबोधन किया। तो तमाम शहीदों के परिवार वाले भी वहां पर मौजूद हैं। सीएम के संबोधन से पहले यहां पर उन सभी का सम्मान किया गया था।